बात करते हैं कि जो है रोचक खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तो आपने सुना होगा, बेहद जो है उसने खूब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरी। काफ़ी सारे मिलियंस हुए हैं, व्यूज़ भी गए, फॉलोवर भी बने, तमाम बड़ी पार्टियों के लिए जो है आश्चर्य का विषय भी बना। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के बाद इंटरनेट की दुनिया में इश्क करो पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई है। सोशल मीडिया पर इस नई पार्टी को लेकर चर्चाएं तब और तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने इश्क करो पार्टी बनाने का ऐलान किया। जस्टिस काटजू का कहना है कि इस पार्टी का मकसद लोगों के बीच प्यार, शांति, भाईचारा और आपसी सामंजस्य को बढ़ाना है। काटजू ने युवाओं से इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की। इतना ही नहीं, पार्टी से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए उन्होंने ईमेल आईडी भी शेयर की। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इश्क करो पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी पार्टी शुरू करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू अपनी टिप्पणियों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर कभी सुर्खियों में रहते थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो पार्टी बनाई है, पार्टी का नाम उन्होंने क्या दिया है? इश्क करो पार्टी। और सबसे पहली बार पहला निमंत्रण जो उन्होंने दिया वो दिया टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को। और उन्होंने जो वर्डिक्ट दी निमंत्रण के साथ में, वो जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि महुआ, सीजेपी मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक जो है छलावा है, उसके भरोसे न रहें और मेरी पार्टी में आओ, तुम्हारा स्वागत है। बोले कॉकरोच के जोकरों को भूल जाओ और इश्क करो पार्टी से जुड़ जाओ। तो ये पहला निमंत्रण उन्होंने दिया महुआ मोइत्रा को। इसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों को निमंत्रण भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए लिखा उन्होंने कि ये जोकरों की पार्टी है, जोकरों की पार्टी में रहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। जेन जेड की संख्या पर उनकी नज़र है। जेन जेड को उन्होंने अपील की है, वेबमेल उन्होंने अपनी वेबसाइट जारी की है कि जो कोई भी इस पार्टी से जुड़ने की इच्छुक है उस वेबसाइट पर जो है अपना निवेदन हमें भेज सकते हैं और हमें उनका इंतजार रहेगा। पार्टी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने बनाया है इरफान अली को, जो कि न्यू जर्सी यूएसए के रहने वाले हैं। लेकिन जब पार्टी के उद्देश्यों को लेकर जैन जी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत है प्यार है, जंग नहीं। प्यार करना चाहिए, जंग का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आगे अपने उद्देश्यों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली और यही वजह है कि जैन जी अभी तक असमंजस में हैं इस पार्टी को लेकर, इनके उद्देश्यों को लेकर कि वो ज्वाइन करे या ना करे। लेकिन इश्क करो पार्टी, एक जो नाम दिया गया है उन्होंने, इसको लेकर कहीं ना कहीं इंटरनेट में एक धमाल तो मचा हुआ है। तो जस्टिस काटजू की ये पार्टी है इश्क करो पार्टी, यानी कि IKP। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को जुड़ने के लिए ईमेल आईडी शेयर की और जैसे कि हमने पहले बताया कि पहला निमंत्रण जो उन्होंने भेजा वो भेजा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को और उन्होंने कहा कि महुआ, इश्क करो पार्टी ज्वाइन करो। ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जोकरों को भूल जाओ, इन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात उनका ये जो उन्होंने जो सिद्धांत बताया कि भारत और यहाँ वाले रहने के लोगों के बीच में बड़ा प्यार है, इस प्यार और सामंजस्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया में कहीं न कहीं जब इस तरह का लीक से हटकर अगर कहीं जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इस तरह की कोई लीक से हटकर अगर कोई बात करता है तो कहीं न कहीं चर्चाओं में, सुर्खियों में तो आता है। और यही वजह है कि इश्क करो पार्टी इन दिनों युवाओं में सुर्खियों में है। साथ ही साथ उन्होंने जैन जी की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनसे खास तौर पर अपील की युवाओं को कि इस समय देश के हालात ऐसे हैं कि उन्हें हमारी पार्टी से जुड़ना चाहिए। हमें हमारी पार्टी का सिद्धांत ये है कि इश्क करो, जंग ना करो। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो है सोशल नेट इंटरनेट मीडिया में अपनी एंट्री की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस काटजू की जो उम्र है, जो उनका एक पड़ाव है, उसको देखते हुए लोगों को सहसा यकीन नहीं हो रहा है।